बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा की सिविल नाफरमानी की तहरीक। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। तलबा मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। हुक्मरान अवामी लीग और उसकी तलबा तंजीम के भी कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर हमले। पुरतशद्दुद वाक़यात में 76 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। मुल्क भर में दोबारा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट सर्विस बंद, बुध तक छुट्टी का ऐलान। अदालतें भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। तलबा मुजाहिरीन ने बड़ी शाहराहें ब्लॉक कर दी। मुश्तइल अफराद का ढाका के मुजीब मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर हमला, तोड़ फोड़ की, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, मोटरसाइकिलों और बसों को आग लगा दी। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द करार दे दिया, क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। अमरीका की अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर, बाजौर, मालाकंड और सुआत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। कड़क में सैलाबी रैले में बहकर 4 अफराद जान बहक। सुआत, हंगू, दीरबाला, लोअर दीर, शिमाली वजीरिस्तान में मीरानशाह, मीर अली और रजमिक के बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बौनी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से एक बड़ा 5 छोटे पुल तबाह हो गए। मानसहरा के इलाके महांड्री का ज़मीनी रास्ता 6 दिन बाद आर्जी पुल बनाकर बहाल कर दिया गया। टांक में मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों और खेतों में दाखिल। ईसा खेल के पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी, पुश्ता बह जाने से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सिंध के शहरों हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह, सेवन, जैकबाबाद और दादू समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। बरसाती रेले आबादियों में दाखिल, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई नहरों के बंद टूट गए, मुतादिद देहात ज़ेरे आब। दादू में 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। खजूर, कपास और दीगर फसलें मुतासिर। टंडो आदम में रोहड़ी केनाल में 150 फुट चौड़ा शिकाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। जैकबाबाद की बेगारी केनाल में पड़ने वाला 100 फुट चौड़ा शिकाफ न भरा जा सका। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल मुतासिर। बलूचिस्तान में चमन, पशीन, खानुजई, मुस्लिम बाग, कान में तरजई, जोब, हरनाई और दीगर इलाकों में बादीनी, लुई बंद समेत कई शहरों में तूफानी बारिश। सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिला कल्लात के पहाड़ी इलाकों से आने वाले बरसाती रेले का पानी घरों में दाखिल। नसीराबाद के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेला मंछर झील में दाखिल हो गया। बरतानिया में लिवरपूल, हिल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल और बेलफास्ट समेत 2 दर्जन से ज़ायद शहरों में नस्ल परस्तों के हमले। 5 रोज़ में 150 पुलिस और दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, स्टोर्स लूट लिए गए। पुलिस ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस 250 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों को करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तंबीह, कहा सोशल मीडिया पर उन लोगों को भी बोलने का मौका फराहम किया जाए जिन पर पहले पाबंदी थी। हंगामा आराई में मुलविस मुल्जिमान को सजाएं देने के लिए हुकूमत का अदालतें 24 घंटे खुली रखने का फैसला। मकामी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में दाएं बाजू के हामी साउथपोर्ट में बच्चों के कत्ल के बाद से एहतजाज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों के कातिल को गैर कानूनी तारिक वतन कहा जा रहा था, जो बाद में गलत निकला क्योंकि कातिल बरतानिया के शहर कार्डिफ में ही पैदा हुआ था। चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्जों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है चीन कर्ज रीशेड्यूल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा चीन से दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। सी पैक जारी है और जारी रहेगा। कोशिश है सी पैक के मंसूबों को अपनी हुकूमत के दौर में जल्द मुकम्मल करें। महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। IPPs पर तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास का भी इनेकाद। मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में विफाकी वज़रा की भी शिरकत।
फौज और हुकूमत जब तक ये तस्लीम नहीं कर लेते कि इलेक्शन मैं जीता था, तब तक उनके साथ कोई समझौता नहीं होगा। बानी पीटीआई का गैर मुल्की खबर एजेंसी को जवाब। कहा, पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और निजी शोबे में फ़ौज के अहम किरदार के बायस अगर फ़ौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात ना रखे जाएँ तो ये हिमाकत होगी। हमें अपने सिपाहियों और मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। हम फ़ौज के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के खिलाफ मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं। इक़्तिदार से हटने के बाद जो तनकीद की वो शख्सियात पर की, फ़ौज पर बतौर इदारा तनकीद नहीं की। फ़ौजी क़यादत ने अगर कोई गलत अंदाज़े लगाए तो उसका इल्ज़ाम फ़ौज पर बतौर इदारा नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ और उनके खिलाफ बोगस केस ख़त्म किए जाएँ तो वो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत 5 मरले तक के प्लॉट पर घर बनाने वाले 70,000 अफराद को बिला सूद कर्जा देगी। लागत का बोझ कम करने के लिए सब्सिडी भी देगी। कर्ज की अदायगी पर सर्विस चार्जेस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मंसूबे के जायजा इजलास में फैसला। प्रोग्राम के मॉडल घर तैयार कर लिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज 14 अगस्त को लॉन्चिंग करेंगी। जिन शहरों में पानी के निकास के लिए मशीनरी चाहिए वहां फौरी भेजें। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध के अहकामात। भान सईदाबाद में पानी की निकासी की हिदायत। वज़ीर आपाशी ने बताया कि अभी बलूचिस्तान से बारिश का पानी सिंध में दाखिल नहीं हुआ। एक तासर मिला है वन साइडेड रिलीफ का। इससे पूरे मुल्क में आइन को, कानून को धचका लगेगा और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और फ्लोर क्रॉसिंग लीगलाइज हो जाएगी। आर्टिकल 62, 63 जो है वो मुअत्तल हो जाएगा। तो ये किस तरीके से इसको किया जाए, तो कानूनी और आइनी तौर पे सुकम अबहाम मौजूद है, लूप होल्स मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसले में आइनी और कानूनी सुकम मौजूद हैं। इस पर अमल कैसे किया जाएगा? बेंच में शामिल 2 जजेस ने अपने अक़लियती फैसले में संजीदा आइनी सवालात उठाए हैं, जिनका जवाब मिलना और तफसीली फैसला जल्द आना जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की राह में हाइल कानूनी रुकावटें सामने ले आए। कहा, फैसले पर अमल किया गया तो फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। अमल दरामद करने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना पड़ेगा। 2 जजेस ने दुरुस्त निशानदेही की है कि अक्सरियती फैसला आइन के आर्टिकल 175 और 185 के दायराकार से बाहर निकल कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला आइन से मुतसादम और मुतनाज़ा है। 2 जजेस का इख्तलाफी नोट, बार काउंसिल की करारदाद और आइनी माहिरीन की राय को मिलाकर देखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर से मुतालिक शिकायत पर बानी पीटीआई की हिदायत पर 3 रुकनी कमेटी कायम। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बदउनवानी और गवर्नेंस से मुतालिक कमेटी के अरकान को बानी पीटीआई ने खुद नामजद किया है। कमेटी में शाह फरमान, मुआविन खुसूसी मुसद्दिक अब्बासी और काजी अनवर शामिल हैं। कमेटी वज़रा और इंतजामी सेक्रेटरी से मुतालिक इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। गुज़िश्ता दिनों सूबाई वज़ीर शकील खान ने बानी पीटीआई से मुख्तलिफ महकमों में बदउनवानी की शिकायत की थी। दोस्त अरब ममालिक की सेफ डिपॉजिट रोल ओवर के साथ हुकूमती कंपनियों में सरमायाकारी में दिलचस्पी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि अरब ममालिक PSO, OGTCL, PPL और डिस्कोस में सरमायाकारी के ख़्वाहां हैं। कतर और UAE एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों में दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी अरब तेल और गैस, बिजली और फाइनेंशियल सेक्टर में सरमायाकारी की ख्वाहिश रखता है। हुकूमत के आला हल्कों में दोस्त अरब ममालिक की पेशकशों का बगौर जायजा लिया जा रहा है। अरब ममालिक ने कंपनियों की मालियत ज़्यादा होने पर सेफ डिपॉजिट के अलावा भी सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर की है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा है कि हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म एडवाइस करें, असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार हैं मगर वो डिलीवर तो करे। सदर आसिफ अली जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। बानी पीटीआई काबिल एतबार नहीं, बात करके फिर जाने वालों में से हैं।
IPP's मुआहिदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 10वां रोज। मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। जमात इस्लामी का हुकूमत से बातचीत से फरार का इल्ज़ाम। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हम यहाँ बैठने नहीं आए, आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को मौका दे रहे हैं। हुकूमत ने ऐसा ना किया तो हमें अपनी मंजिल का पता है। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज। धरने में शिरकत के लिए हाफिज नईमुर रहमान कराची पहुंच गए, शुरका से खिताब करेंगे। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी का धरना, मेरीन ड्राइव पर बदस्तूर जारी। PTCL, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना धरने खत्म हो सके और ना ही आम शाहराओं से रुकावटें हटाई गईं। डिप्टी कमिश्नर हमूदुर रहमान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद कर लिया गया। बलोच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार कारकुनान को रिहा कर दिया गया। 3 MPO के तहत FIR खत्म कर दी गई। बलोच यकजहती कमेटी का मवासिलाती निज़ाम बहाल करने और शाहराओं से रुकावटें हटाने का मुतालबा। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में खून का नजराना पेश करने वालों की याद में आज मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। कसूर और जहलुम समेत पंजाब भर में पुलिस के शोहदा की याद में शमे रोशन करके खराज अकीदत पेश। DI खान में भी तकरीब, फूलों की पत्तियां निछावर। सिविल सोसाइटी और पुलिस अफसरान की भी शिरकत। पेशावर में शहीद पुलिस एहलकार मीर जमान के बेटे को 1 दिन का SP बना दिया गया। शहीद एहलकार के बेटे की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। कोयटा में शोहदा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि आज का दिन मनाने का मकसद धरती से अहदे वफा की तजदीद है। रावलपिंडी में यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर पुलिस लाइन्स में यादगार शोहदा पर तकरीब। पुलिस हुक्काम ने शोहदा की फैमिली से मुलाकातें की। यौम शोहदाए पुलिस पर मुसल्लह अफवाज का पुलिस के बहादुर जवानों को खिराज तहसीन। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया कि पुलिस के जवानों ने फ़र्ज़ की अदायगी में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। पुलिस के जवानों की लगन, बहादुरी और बेलौस कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान शहीदों को सलाम पेश करते हैं। शोहदा ने अपने खून से कौम की हिफाजत की। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी हैं। मादरे वतन के दिफा के अजीम मकसद के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा करते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुल्क भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में क्रिकेट को फ़रोग़ देने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन और CDA के साथ मुआहिदे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि पहली बार संजीदा कोशिश की गई टूर्नामेंट्स के इनेकाद से निचली सतह से टैलेंट सामने आएगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि स्कूल्स टैलेंट की नर्सरियाँ हैं। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह बने स्कूलों पर बम बरसा दिए। सुबह से अब तक 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। ड्रोन हमले से अलक्सा शहदा अस्पताल के सेहन में बेघर अफराद के खेमों को आग लग गई। यमन के हूसी ग्रुप का सादा सूबे में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। खलीज अदन में भी बहरी जहाज़ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। पोप फ्रांसिस का मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एक बार फिर गाज़ा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा, जंग शिकस्त है, मशरिक़ वुस्ता तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। अर्जेंटीना पेरिस ओलंपिक्स के फुटबॉल इवेंट से बाहर हो गया। क्वार्टर फाइनल में मेज़बान फ्रांस ने 1 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच का वाहिद गोल शॉन फिलिप ने किया। मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स गुत्थम गुत्था हो गए। तमाशाई भी स्टैंड में लड़ पड़े। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल की जंग जारी। 16 गोल्ड मेडल्स के साथ चीन की बालादस्ती बरकरार। 14 गोल्ड मेडल्स जीतकर अमेरिका की दूसरी पोजीशन। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 12-12 तलाई तमगे हासिल करके तीसरी और चौथी पोजीशन पर हैं। बरतानिया 10 गोल्ड मेडल के साथ 5वें नंबर पर है। और पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला ओपन स्क्वाश चैंपियन जीत लिया।
नासिर ने फाइनल में सेकंड सीड हांगकांग के मैथ्यू लॉय को सिर्फ 24 मिनट में 3-0 से शिकस्त दी।